जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूं हमारे छात्र छात्राओं के साथ डीबी करवाने के लिए आपकी अंतिम लड़ाई में। जी हां, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा हो चुकी है। उसका रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट रिवाइज भी हो चुका है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है दस्तावेज सत्यापन, यानी कि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कई वर्षों से बच्चों ने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और उसके बाद कहीं जाके अब रिजल्ट आया है, तो हमें डीबी के लिए तैयार रहना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने आज भी वही बात बोल रहा हूं, पहले भी वही बात कही है कि जो कुछ करेंगे संविधान के तरीके से करेंगे, जो कुछ करेंगे सही करेंगे, जो कुछ करेंगे भले के लिए करेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आपने देखा संसद रिजल्ट आने के बाद कम से कम नहीं तो 500-600 बच्चों का भला हो गया। जो बच्चे बाहर हो चुके थे वो बच्चे अंदर आ गए, यानी कि उनका सिलेक्शन हो गया। कुल मिला के संसद रिजल्ट से बच्चों का भला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम ज्वाइनिंग के लिए क्या करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे पास कल प्रूफ भी है, ऐसे कम से कम 28-29 हमारे पास अभी तक सुबह से मैसेज आ चुके हैं। जिनका पहले सिलेक्शन नहीं था या वेटिंग में थे, उनका मेरिट में नाम आ गया है, और जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं थे वो मेरिट में आ चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप और हम मिलकर अब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि आखिर डीबी कब करवाई जाए, डीबी कैसे करवाई जाए, इसके लिए हमें कब भोपाल चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए। देखिए, मैं जो भी काम करता हूं ऑथेंटिक और सही तरीके से करता हूं। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना कि कल परसों में तैयारी कर ली, एकदम हंगामा मचा दिया। देखिए, हर काम में विभाग का एक समय होता है और वो समय उनको देना पड़ता है। जब उनका आपने देखा होगा, जब भी मैंने आंदोलन करे हैं तब करे हैं, समय सीमा जब खत्म हो जाती है। आपको याद होगा पिछले महीने मैंने बोला था कि अपन भोपाल चलेंगे, लेकिन चूंकि किसी ने जबलपुर में इसको स्टे करवा के वहां पर आरसीआई डिप्लोमा अप्रूव करने की अनुमति ले ली। अब आरसीआई डिप्लोमा अपलोड होने में कम से कम 10 दिन 15 दिन तो लगेंगे, और 10 दिन 15 दिन और आने में लगेंगे। मैंने आपसे कहा था, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद है मुझे, मई माह में बच्चों से बात हुई थी, मैंने कहा था जून महीना पूरा जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि आरसीआई अपलोड होने में समय लगेगा, टेक्निकल काम है, समय लगेगा। अब आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ में हूं। अब आपका डीवी करवाया जाएगा। जिन बच्चों को डीवी करवाने के लिए चलना है साथ, हम चूंकि आंदोलन एक दिन में होते नहीं है, समय लगता है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, और विभाग को पता भी होना चाहिए कि उसको कब चलना है। और हम चलेंगे इस बार कम से कम नहीं तो 5000 बच्चे एक साथ, 5000। बोलो हाउ, कैसे चलेंगे मैं आपको बताता हूं। हमने एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है ग्रुप की, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है हमने आपको, व्हाट्सएप ग्रुप दिया है हमने, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। और एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, एक नंबर दे रहा हूं आपको, 9522 इस पर लिख देना सिलेक्टेड डीवी। क्या लिख दोगे आप? सिलेक्टेड डीवी। ये आप मैसेज कर देना। हमने ऑलरेडी 2-3 ग्रुप बना लिए हैं, आगे भी हम आपके साथ में रहेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। डीवी कब तक शुरू होगा मैं आपसे आ रहा हूं भाई। देखो, मुझे मालूम है चलना पड़ेगा, बिना चले काम होता नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन हमें एक छोटा सा समय सीमा देनी पड़ेगी, वो मैं दूंगा, ठीक है। तो ये नंबर पे मैसेज कर देना। और सबसे आसान तरीका, नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी उसको ज्वाइन कर लो, अभी के अभी उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हम उसमें आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ध्यान रखना, कुछ लोग हैं जो आपकी डीवी में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं, हंगामा करने की कोशिश करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। चूंकि डीबी के लिए अब मैं बता दूं आपको कि रिजल्ट आया है, रिजल्ट से 3 माह के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। 3 माह के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। तो चूंकि 14 तारीख को, 14 जुलाई को आपका रिजल्ट आया है, तो हम इनको 20 डेज यानी कि 20 दिन का समय देंगे। कितने का? 20 दिन का इनको हम समय देंगे। 20 दिन के अंदर आपको डीबी प्रोसेस चालू करनी है। फिर से लिखिएगा भैया, 20 दिन में डीबी प्रोसेस चालू करवाने के लिए, इसके लिए हमारी 20 से 22 बच्चों की एक टीम है। ध्यान रखिएगा, डेलीगेशन टीम जिसको बोलते हैं। कितने बच्चों की? 20 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं उसमें। 21 बच्चों की हमारे पास टीम है, जिसे हम सोमवार को, जी हां, जिसे हम सोमवार को कहां भेज रहे हैं? डीपीआई भेज रहे हैं। डीपीआई जाके अधिकारियों से सभ्यता से बात की जाएगी।
बिल्कुल आराम से उनसे प्यार से बताएंगे, सर हमारे साथ ये समस्या थी, इतने साल हमने तैयारी करी, इतने साल हमने बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आया है, अब हमारा डीवी चालू करवा जाए। आपके पेट का पानी नहीं हिलने दूंगा, कोशिश करूंगा कि बिना आपके भोपाल आए ही काम हो जाए। ठीक है, तो हमारी जो टीम है ये सोमवार को कहां जाएगी, डीपीआई जाएगी, जो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आएगी कि डीवी कब तक होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, रिजल्ट कल आया है, कल ही मत चिल्ला चोट करने लगना कि सर आज ही डीवी करा दो। ठीक है, जो कुछ होगा व्यवस्थित तरीके से होगा। पहले ओके लगा दो, फिर मैं आगे बताता हूं, जल्दी बोलिए, समझ में आ गई मेरी बात? पहले ओके लगाइए। रिजल्ट में कोर्ट केस के बारे में लिखा है, ये रिजल्ट भी मान्य होगा कि नहीं? भैया रिजल्ट देखो, 99% भर्तियां पूरे भारत की कोर्ट केस के अधीन ही रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट केस के अधीन मतलब ये मान्य नहीं रहेगा, वो है कि भाई किसी लोगों ने बोल रखा है कि हम ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, बट तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी डीवी प्रक्रिया चलती रहेगी। वर्ग 2 वाली अभी भी चल रही है, मैंने खुद करवाई है वर्ग 2 की डीवी, आपने देखा होगा। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग भी करवाई है पिछले महीने, वो भी देखा होगा। इसके पहले वर्ग 1 वाली भी कोर्ट के अधीन अभी तक चलती आ रही है, तभी भी मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, देखा होगा। तो आप महिला सुपरवाइजर कोर्ट के अधीन थी, फिर भी ज्वाइनिंग करवाई, देखा होगा। तो कोर्ट के अधीन से आप टेंशन मत लेना। पहले पॉइंट तो ये ओके लगा दिया। डीवी कब तक होगा, क्वेश्चन एक ही मारते हो तुम यार, रुको जरा। देखो सोमवार को हमारे बच्चों का डेलीगेशन जा रहा है डीपीआई, वो आपसे पूरा इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमें ये सोमवार के बाद हमें 15 दिन का समय देंगे डीपीआई को, उसके अंदर डीवी कराने की। और देखो जो भी बात होगी सोमवार को पता चल जाएगी। तो मंडे को आपको जुड़ना है रात्रि 9:30 बजे, लिख लो समय अभी से। सोमवार को रात को 9:30 पर हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि डीपीआई वालों ने क्या कहा। जो भी काम करता हूं मैं पूरा व्यवस्थित करता हूं, हवा में बातें नहीं करूंगा, चिंता मत करो। मैंने रिजल्ट के लिए लड़ा, मैंने ज्वाइनिंग के लिए लड़ा, मैंने एग्जाम के लिए लड़ा, सिलेबस के लिए लड़ा, 7.7 के लिए लड़ा, डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए लड़ा, सबके लिए लड़ता हूं मैं, तो आपके लिए भी करूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, अब ये जो बात है कि 21 बच्चों का डेलीगेशन जब जाएगा और हमें 15 दिन के बाद, यानी कि आज से 20 दिन बाद हम भोपाल जा सकते हैं। आज से, आज 15 है तो हम जाएंगे 5 तारीख के बाद, अगले महीने की 5 तारीख के बाद, यानी कि 5 जुलाई के बाद। अब आप खुद सोचेंगे सर कि 5 जुलाई के बाद कब जाना है, तो ये तय करेगी हमारी कोऑर्डिनेटर टीम। हमारा काम 1-2 व्यक्तियों से नहीं चलता है, हमारे पास 50-50, 100-100 कोऑर्डिनेटर होते हैं और वो पूरी भीड़ को मेंटेन करते हैं। व्यवस्थित समय तरीके से हम जाते हैं और काम करवा के आते हैं। हवा में लट्ठेबाजी नहीं होने वाली। ठीक है, ओके लगा दीजिए, तुम्हारे लिए खड़ा हूं मैं बेटा, चिंता मत करो। तो हम 5 जुलाई के बाद जाएंगे भोपाल, चूंकि 5 जुलाई गलत, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 5 अगस्त, क्षमा चाहता हूं, 5 अगस्त के बाद। यानी कि अभी तक सुनने में क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूं। मेरी बात हुई है कई सारे लोग, अब इंटरनल बात है, कई चीजें गुप्त रहती है, बता नहीं सकता मैं। हमारी बात हुई है कि आपको दीपावली से पहले, और दीपावली तो बहुत दूर हो गई, सितंबर में, जी हां सितंबर के पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगी। यानी अगस्त में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, दीपावली से पहले बहुत दूर हो गया, अगस्त सितंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तभी मिलेगी जब डीवी पहले होगा, डीवी होगा तभी होगी ना। तो आप चिंता मत करो, हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी लोग नंबर है इस पर लिख दीजिए सिलेक्टेड डीवी 9522237038 पर, हम आपका ग्रुप बना लेंगे। और उससे अच्छा काम है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लो अभी के अभी। थोड़ा समय लगेगा, हम ऑथेंटिकेशन करके ही ज्वाइन कराएंगे, फालतू लोग नहीं आने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बनता हुआ काम बिगाड़ देंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है बेटा, ठीक है, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना जो बनता हुआ काम बिगाड़ देंगे। तो मैं हमेशा साथ में रहा हूं। कुछ लोग पूछते होंगे सर कि पिछले हफ्ते पिछले महीने क्यों नहीं गए, मुझे मालूम था जब तक कि कोर्ट केस के माध्यम से रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ज्वाइनिंग आपकी नहीं होगी, तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर देता। अब मुझे पता है कि सब कुछ हर्डल निकल चुके हैं, और अब अगर ये नहीं कर रहे हैं तो 5 अगस्त के बाद हमारा टीम तय करेगी कि हमें कब भोपाल चलना है। इसमें आप सबकी आवश्यकता लगेगी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए। जी हाँ, ठीक है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप है उस पर, और हाँ, हमारी मेहनत से इतना कट ऑफ कम हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, बस उनसे उम्मीद ये है कि वो लोग हमारे नंबर पे थैंक यू मैसेज भेज दें, एक वीडियो बना के भेज दें कि आपकी वजह से सर हुआ है। इतना वीडियो बना के भेज दो यार, मतलब इतने भी तुम लोग नाकारा होगा कि वीडियो बना के नहीं भेज सकते कि सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया 7.7 वाले।
D.Ed सेकेंड ईयर वाले जो उसमें एलिजिबल नहीं थे, हमने रिजल्ट निकलवाने के बाद आपको एग्जाम में एलिजिबल कराया, उसके बाद आपके 791 में फायदा मिल गया। इसके बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, रिजल्ट रिवाइज करने पर उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ तो ध्यान रखो आप हमारा, ठीक है। चलिए देखो, ओवर एज शॉर्टेज वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा, ये मैं बोल चुका हूं वकील से और वहां बात हो चुकी है, उसमें आप फालतू पटड़े मत पड़ो, क्योंकि वो जब जबलपुर से मना हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ओवर एज शॉर्टेज वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। हमने खूब प्रयास कर लिए, लोगों ने प्रयास कर लिए। देखिए मैं हर जगह लड़ता हूं आपके लिए। कुछ लोग सोचते हैं सर आप कोर्ट में क्यों जाते हो, बात क्यों करते हो। देखो जिसके साथ अन्याय होता है वही भोगता है, उसका सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है। अब आपको लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं आपकी भर्ती बिगाड़ने के लिए। मैं करता हूं तो सही काम करता हूं, व्यवस्थित करता हूं, आपको भविष्य ध्यान में रख के करता हूं, तो भर्ती में गड़बड़ी ना हो। जो भर्ती कैंसिल करवाने पे लगे हुए थे कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन मैंने कैसे करके भर्ती को बचा लिया कि भैया हो गया है काम, मत करो परेशान। बड़ी मुश्किल बच्चे ने पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास करी है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हमेशा दिनेश ठाकुर आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए है। अगर आप लोग अब तक हमारे सपोर्ट में नहीं आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, शेयर कर दीजिएगा। वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग, वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ में होगी। तो पदवृद्धि, अच्छा एक बात बता दूं कि ज्वाइनिंग डीबी और पदवृद्धि दोनों अलग मामले हैं। आप लोग आपस में मत लड़ना। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग भी हो चुकी, तभी पदवृद्धि की लड़ाई चल रही है। वर्ग 3 की ज्वाइनिंग और डीबी दोनों अपने आप में सेपरेट चीजें हैं। तो डीबी और ज्वाइनिंग अपने आप में सेपरेट है, इसलिए ध्यान रखना। डीबी अलग बात है और पदवृद्धि के लिए हम लड़ते रहेंगे भाई, जब तक पदवृद्धि नहीं होगी। मैं लड़ूंगा, खुद जा रहा हूं मैं 21 तारीख को भोपाल जा रहा हूं पदवृद्धि के लिए आंदोलन के लिए। तो चिंता मत करो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो चाहे कोई भी हो। बट इतना ध्यान रखना भैया, आप लोग रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी साथी हैं, ठीक है, उनको बता देना हमारी, ठीक है। एमपीजी का पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया है। क्या गलत चीज क्या खुल गई, सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। डीवी के लिए चलना है भोपाल, ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग समझो बात को कि हमें भोपाल चलना है, लेकिन भोपाल चलने के पहले हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। तो नीचे ग्रुप दिया है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अभी कभी ग्रुप ज्वाइन करो और नंबर पे कांटेक्ट करो। नंबर मैंने दिया है आपको, अब ये अटक गया है, थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट में आ जाएगा सब सही, ठीक है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखो बच्चे का कोई भी काम हो, बच्चे के साथ कोई भी समस्या हो, मैं उसके लिए सोल्यूशन बन के खड़ा हो जाता हूं और होता रहूंगा, ठीक है। भले कोई कुछ भी कहे, देखिए मुझे सबका काम करना है, लेकिन आपका नुकसान ना हो ऐसा काम करना है, ठीक है। आपकी डीबी के लिए सबसे पहले मैंने बोला था मैं खड़ा रहूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, और कल ही मैंने बोल दिया था और आज मैंने वीडियो बना दिया आप सबके सपोर्ट में। अब चलना है अपने को, ठीक है। ये भर्तियां आ रही हैं, बच्चों को बता देना आपके दोस्तों को दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन के बारे में। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, एटलीस्ट ये डाउनलोड करके रख लो, एक यादगार के तौर पे रख लो यार, डाउनलोड करके इसमें लॉगिन करके रखना, लेकिन डाउनलोड करके इसमें लॉगिन कर लेना, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी हम मिलेंगे, और जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गया इस नंबर पर मैसेज कर देना सिलेक्टेड डीबी, और 3 माह के अंदर हम ज्वाइनिंग करा लेंगे, क्योंकि ये रूल में रहता है, तो रूल के हिसाब से चलते हैं अपन। हम 1.5-2 महीने में ही करवा लेंगे, बस उसके लिए हमें साथ चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतनी जल्दी, तो 20 से 25 दिन के अंदर हम आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू करवा देंगे। ये मेरा वादा है, अगर आपने साथ दिया तो, ठीक है। जब भोपाल बोलेंगे तब आपको चलना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।